देशांतरों की बात की थी। सबसे इधर देशांतर कौन सी है, 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर इधर कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे इधर आपके स्थान कौन सा है, कटरा। कौन सा है, जिला कौन सा। सबसे इधर स्थान कौन सा है, शिलांग या सिलावट आपके धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। बीच की दूरी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। ठीक है। और कितनी देशांतरों में फैला हुआ, यहां से यहां तक 8 डिग्री 43 मिनट, 8 डिग्री 43 मिनट में फैला हुआ। इसका मतलब देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, अभी तो बीच की दूरी भी क्या है, ज्यादा। अक्षांशीय विस्तार कम है, 60 डिग्री 9 मिनट। कितना कम है या कितना ये ज्यादा, 1 डिग्री 38 मिनट। 1 डिग्री 8 डिग्री 47 में से आपके 7 डिग्री 9 मिनट निकालोगे तो कितना बचेगा, 1 डिग्री 38 मिनट। देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, इससे ये आपके अधिक है। और इसमें दोनों में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। इनका अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। मतलब 43 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम दूरी है वो ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण दूरी की बजाय। ठीक है, यहां तक अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि ये जो आपके छोर है, दोनों छोर, ठीक है, ये छोर और ये छोर, इन दोनों छोर के बीच में दूरी है आपके कितनी, 869। देशांतरीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 43 मिनट। अब समय का अंतर कितना है, यहां दोनों के बीच में 35 मिनट 8 सेकंड। मतलब ये है कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। जब इधर से आपके सूर्य उदय पूर्व में होता तो सबसे पहले सूर्य किनको दिखाई देगा, धौलपुर वालों को। सबसे बाद में किसको दिखाई देगा, जैसलमेर वालों को। तो जैसलमेर और धौलपुर में सूर्योदय का अंतर कितना है, 35 मिनट। मतलब इनके सूर्य उदय जैसलमेर वालों से लगभग 36 मिनट पहले हो जाएगा। और भारत में अंतर कितना है, 2 घंटे का। भारत का जो आपके एक अरुणाचल प्रदेश से इधर हिस्सा, एक गुजरात है, इसके बीच में आपके कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद में। और जहां पहले उदय होता है वहां अस्त भी क्या होता है, पहले ही होता है। तो जहां पहले उदय वहां अस्त भी पहले। फिर आपके यहाँ लास्ट में उदय तो लास्ट में अस्त। ठीक है, ये देखा आपने। फिर समय निकाला आपने कि 2 देशांतरों के बीच में समय कितना होता है, 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का समय होता है। कितना होता है, चलो बताओ देखे। क्वेश्चन दिए थे आपको कल, क्या क्वेश्चन था पहला, रुको रुको 1 मिनट, एक जने से पूछ लो। 170 डिग्री पूर्वी, पूर्वी दिया था, पश्चिमी, पश्चिमी देशांतर पर 1 बजे PM AM AM। तो पूछा कहाँ का है, 70 डिग्री, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। मतलब यहाँ कोई स्थान है तो वहां समय ये हुआ है, और यहाँ कोई स्थान है तो यहाँ क्या समय होगा। ठीक है, तो समय देखना है तो अपने को क्या करना है कि इनके बीच में क्या निकालना है। सबसे पहले तो आपके बीच में देशांतरों का अंतर कितना है। जैसे मान लो 170 और 170 पश्चिमी है और एक है पूर्व, इसका मतलब बीच में क्या, 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री तो ग्लोब को आपके पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटती, गोलार्धों में, 2 गोलार्धों में बांटती है। एक आपके कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, एक गोलार्ध कौन सा, पश्चिम। इसका मतलब आपके ये जो गोलार्ध है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर, इसके बीच में अंतर कितना है देशांतरों का। तो पहले तो आपको देखना है 0 से लेकर 70 तक, 70 का अंतर तो ये हो गया, और 0 से लेकर 170 तक 170 का अंतर ये हो गया। तो 170 डिग्री और 70 डिग्री कितना होता है, 240 डिग्री का अंतर है इसके बीच में। 240 डिग्री, 170 और ये 70।
अब 240 डिग्री का अंतर है, इसका मतलब आपको पता है कि 2 डिग्री के बीच में अंतर कितना समय का, 4 मिनट का। ठीक है, तो 240 को गुणा कर लो 4 से, 960 मिनट आ जाएगी, 960 मिनट आ जाएगी, 960 क्या आ जाएगी, मिनट। अब मिनट को बदलो किस में, घंटे में, कितना आ जाएगा घंटे, 16 घंटे आ जाएंगे, 16 घंटे आ जाएंगे। 16 छक्का ने छिन्न में 60 का भाग दोगे तो 16 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 16 घंटे आप इससे क्या करोगे, आगे आओगे, प्लस करोगे, 16 घंटे इसमें जोड़ लो आप। पहले तो 12 जोड़ो, 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 पीएम आ जाएगी, 1 पीएम आ जाएगी। फिर इसमें और कितने जोड़ने हैं, 4, तो 1 से आप जोड़ लो 4 आगे, कितना है समय, 5, 5 पीएम, 5 पीएम आएगा। मतलब ये है कि आज रात वाली जो 1 बजी थी उससे आप में 12 जोड़े तो भी दोपहर वाली 1 आ जाएगी, 4 और जोड़े तो शाम वाली 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप तो पीछे का जो इसका बैकग्राउंड है, कईयों को ये समझ में नहीं आया, बैकग्राउंड है वो आपके कल काफ़ी देर तक समझाया था। इसका क्या सिस्टम है, इसका सिस्टम है कि अगर समझ में आ जाता तो एक बार में आ जाता, फिर नहीं आता तो नहीं आता। इसका देखो सिस्टम क्या है, पहले क्या करना है, देशांतरों का क्या निकालना है, अंतर निकालना, क्या निकालना, देशांतरों का अंतर। ठीक है, फिर जो अंतर आता है उसको गुणा करना किससे, 4 से, फिर आ जाएगी मिनट, और उस मिनट को बदलना है घंटे में, किस में बदलना है। अब जो भी घंटे आएंगे उसको आप या तो प्लस कर दो, इधर जाना है प्लस कर दो, इधर जाना है तो मतलब इधर जाना है तो प्लस, इधर जाना है तो माइनस। अब जैसे मान लो आपको समय दे रखा है यहाँ का 70 डिग्री पूरी देशांतर पर समय क्या हुआ, 5 पीएम हुए शाम वाले, तो आपको निकालना है 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 16 का अंतर आएगा। ठीक है, तो 16 क्या करना है इसमें, माइनस करना है। चलो 1-2 प्रश्न और दिए वो निकालते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री कोई पूरी पश्चिम होती नहीं, 0 डिग्री पर क्या समय, 4 पीएम, 82 डिग्री पूरी देशांतर पर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो पहले अंतर ये कितना आ जाएगा, 82 का आएगा अंतर, तो 0 से 82 तक अंतर कितना आएगा, 82 का। तो आधे को छोड़ो, अभी अपन 82 को गुणा करेंगे किससे, 4 से, 82 गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 4 से गुणा करें कितना आएगा, कितना, 328 आएगा, 328 मिनट आएगा। अब आधा डिग्री और है, ये पूरा होता तो 4 जोड़ते अपन, आधा है तो 2 जोड़ेंगे, 2 और जोड़ लेंगे इसमें, तो 330 मिनट। अब 330 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 330 में कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आपके क्या है इसमें अंतर है। तो अब आपको 5 घंटे 30 मिनट इधर आना है तो क्या करना है, प्लस करना, जोड़ना है, 5 घंटे 30 मिनट जोड़ना है तो क्या आएगा, 9:30 पीएम, एम पीएम आएगा। पहले अंतर निकालना, गुना 4 से करना, फिर मिनट में आएगी, मिनट को घंटों में बदलना, फिर जोड़ लेना घटा लेना। ठीक है, फिर भी आपके जो पीछे का है क्लास देखोगे ऑनलाइन वाले, उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके देखो एक तो ये चीज है कि 82 डिग्री आपको पता है, तो भारतीय मानक समय रेखा भी है। भारत में समय का निर्धारण होता है आपकी किससे, 82 डिग्री पूरी देशांतर से, और 82 डिग्री पूरी देशांतर है वो विश्व की मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे, या पढ़ते हो उसमें। ठीक है, विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री। इस विश्व की मानक समय रेखा से 82 डिग्री पर जो मानक समय रेखा है वो कितनी आगे, 5.5 घंटे आगे। तो ये तो कहीं निकालने वाला सीधा भी निकाल सकता, उसको याद था तो इतना ये करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, और इधर हमेशा आगे रहेंगे,
जैसे 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 मान लो ये 82.82 इधर 100 है पूरी देशांतर, तो ये हमेशा आगे रहेगा समय में उधर, ठीक है। तो इसमें आपके 9:30 आ गए। चलो फिर अगला प्रश्न, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूरी देशांतर 8 PM 8 AM, फिर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? पहला काम है अंतर निकालना। भाई पूर्वी पूर्वी है तो जीरो तो नहीं है बीच में, भाई पूर्वी और पश्चिमी दो होती तो बीच में क्या आता? जीरो। तो अब इसमें जीरो नहीं है, बीच में जीरो नहीं है, तो सिर्फ अंतर इनका ही निकालना। तो 75 में से 45 गए, कितना अंतर होगा? कितना? 30। 30 का अंतर आ गया, कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री गुना करोगे 4 से, 4 तिरी 12, 120 मिनट आ गई। 120 मिनट के घंटे कितने होते हैं? 2। अब 2 घंटे आपको उधर पूर्व की तरफ जाना है तो जोड़ना है, पश्चिम की तरफ आना है तो घटाना। आपको किधर जाना है? पूर्व की तरफ जाना है, 2 जोड़ना है। कितने बजेंगे? 10 PM, सॉरी 10 AM, 10 AM। 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ दो इसमें, तो इसमें 10 AM है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने तो नहीं थे? पैंतालीस डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4 PM हुई है, तो 10 कितने? 10 PM कितने डिग्री? इसका मतलब 10 PM इससे आगे ही होगी, 10 PM इससे आगे होगी, तो 10 PM कितने डिग्री पर बजेगी? कितने कितने डिग्री पर? 45 दिया हो यहाँ, ठीक है। तो अब देखो अंत, पहले तो आपको क्या करना है, इतने देर तो अपन क्या निकाल देते डिग्री में अंतर, कितने डिग्री में अंतर। अब आप समय का अंतर निकाल लो, कितना अंतर है? 6 घंटे का। कितने का अंतर है? 6 घंटे का। और आपको पता है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 90 डिग्री प्लस कर लो इसमें, आ गया जो 135 डिग्री पश्चिमी देश, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। मतलब आपको इधर आना है तो पहले 45 कम करोगे तब तक आपके जीरो आ जाएगी। पहले 45 क्या करना है? कम, तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। फिर 45 और कम करोगे, 90 कम करना है। पहले 45 कम किया आपने तो क्या आ गई? 0 डिग्री आ गई, ठीक है। फिर 45 और कम किया तो आपके आ गई 45 डिग्री पूर्वी देशांत, 45 डिग्री पूर्वी देशांत। अब इसको चेक करना है सही या गलत है, तो आप एक समय मिटा दो, ये मिटा दो 4 PM वाला। आपको क्या करना है कि 45 डिग्री पूरी देशांतर का समय दे रखा है 10 PM, आपको निकालना 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डिग्री का अंतर निकालना पड़ेगा। तो कितना अंतर है? 90 का, 90 का अंतर है। 45 तो ये 45 से 90 का होगा, 90 गुणा 9 चौक 36 घंटे कितने हो गए? 6। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे, और 6 घंटे इसमें क्या करना आपको? कम, माइनस कर दो 6 घंटे, तो कितना आ जाएगा? 4 PM, ठीक है। पैसा है। अब इसमें कहे होंगे गलत वार, कहे होंगे सही वार, कहे होंगे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। अभी ये गलत हुआ कहाँ पे आपके? भाई 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का दे रखा है 4 PM। अब आपके निकालना 10 PM कितने डिग्री पर बजेगी। तो इसमें आपके देख लिया कि भाई आया कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या करना है इसमें? माइनस 90 डिग्री उधर जाना है, सॉरी 90 डिग्री प्लस करना है, या 90 डिग्री अंतर निकालो, प्लस माइनस छोड़ो, ठीक है। कि भाई इससे आप उधर 90 डिग्री चले जाओ। तो पहले तो आप क्या करोगे? 45 तक जाओगे तो क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। फिर आप 45 तो कम हो गए, 45 और जाना आपको, तब जाकर 90 होगा, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा और देखना आप। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ते समाप्त करते हैं इसको। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
तो 50 डिग्री पूरी देशांतर पर 8 PM है, 8 PM है, तो उसी दिन में निकालना ना। तो 8 AM कितनी डिग्री पर होगी, मैं लिखूंगा नहीं, अभी लाइन खींच दूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखो 50 डिग्री पूरी देशांतर पर समय क्या है, 8 PM। जब यहाँ 8 PM है, उस टाइम 8 AM कौन सी जगह पे होगी, कौन सी अक्षांश पर 8 AM होगी। पहले तो अंतर निकालो घंटे का, घंटे का अंतर निकाल के गुणा करो 15 से, 1 घंटे में 15, तो जितने घंटे आएंगे उसको 15 से गुणा कर लो। 15 से गुणा करके जितने डिग्री आती है उसको घटा लो या जोड़ लो। उधर आगे का पूछा है तो जोड़ लेना, पीछे का पूछा है सुबह वाला तो घटा लेना। सुबह का पूछा है तो घटाओगे, वैसे आप सुबह का पूछा है तो घटाओगे। आप टेंशन मत लो, सीखना आए हो, ऐसा नहीं आप सीखे हुए हो, सीखे हुए होते आते नहीं, सीखे हुए तो वो होते हैं जो खाली फिजिकल पढ़ते हैं, वो सीखे हुए। अभी 12 बज गई, PM 12 ऊपर निकलते हैं PM। ऐसे थर्ड ग्रेड में प्रश्न आता है PT में, उधर आपके थर्ड ग्रेड वैकेंसी होती है टीचर वाली, उसमें सामान्य। क्या आया, 130 पश्चिम देशांत, इधर आया 130 डिग्री पश्चिमी देशांत। अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ज्योग्राफी में, क्यों, मेरा तो कायदा यही बनता है कि बैच बनने के 1 महीने बाद भूगोल शुरू करूँ, क्योंकि भूगोल का सिस्टम है कि जब भूगोल निकल जाती है तो फिर हाथ से निकल जाती है। भूगोल का यही सिस्टम है, 1-2 टॉपिक नहीं पढ़े ना फिर भूगोल हाथ से निकल जाती है। फिर दोस्त देव मानने के भूगोल कौन नहीं, चौका कौन पढ़ा, और चौका कौन पढ़ा टाइम पर पहले दिन आया हुआ है या दूसरे 2-3 दिन दौरान आवे ना, जना भूगोल समझ में आ जाए। अब ये निकल जाती है तो क्या होता है, कई बार आपके जैसे मान लो आज आप बैठे हो, कल कोई आएगा वो बैठेगा, तो पीछे की चीज समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो क्या पकड़ नहीं पाएगा कि भूगोल हार्ड है, भूगोल ऐसे है वैसे है। ठीक है, बाकी भूगोल सबसे इजी सब्जेक्ट भूगोल ही है, क्योंकि भूगोल है, बाकी था, है ये रियल में, झूठ में कुछ बोल ही नहीं सकता भूगोल में, कभी मन से नहीं कह सकता कि भाई प्रताप का भाला इतने का था। ठीक है, क्योंकि उनमें चलता है कि इतने वजन था। अब इतना वजन आपके कैसे तो बे पेन के लड़ता था, आप सोचो कि इतनी भारी तलवार करा चला आगे लावे तो मारते कोई है, इतना कवच भारी था, इतने ये पहने हुए थे, तो जना इतना पहन जाओ जन लड़ने का जरूरी हो। ठीक है, और रहते भी सेना में सबसे लास्ट में थे, पूरी सेना मरने के बाद में राजा के पास आते थे, और राजा रहता था ऊपर हाथी के ऊपर, यहाँ पे वो पहना वार, भाई तलवार चलाए ना तो यहाँ सांकलें होती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो तलवार लगे तो भी वो सांकले के लगे, गर्दन नहीं कटे, पूरा पैक रहता था। और होता था लास्ट में जैसे ही आपके युद्ध हारने वाला या होते थे तो राजा को गायब कर देते थे सैनिक, कि चलो आप महाराजा आप चलो वापस महल चलो, ठीक है, नहीं तो आपको मार देंगे। यही होता है युद्धों में। ठीक है, जैसे आपके प्रताप निकला था, भाई प्रताप को कहा था कि आप निकल जाएंगे, हम संभाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको जिंदा रहना जरूरी होता है, आप कम से कम वापस सेना बनाकर अपने राज्य की रियासत की रक्षा तो कर सकता वो। तो 50 डिग्री पूरी देशांतर आपको निकालना है 8 AM, सीधा सीधा दिख रहा है कितने घंटे का अंतर है, 12 घंटे का अंतर है। 12 को 15 से गुणा कर लो, कितनी डिग्री आ जाएगी, 12 को 15 डिग्री से गुणा कर लो, 180 आ जाएगा। 180 डिग्री आपको क्या करना है, इसमें इधर आना है, तो 180 आना है, तो पहले तो आप आगे
और 50 डिग्री पूरी देशांतर, इसका मतलब 50 चलते ही आपकी क्या आ जाएगी 0, 50 डिग्री चलते ही क्या आ जाएगी 0, और फिर हो जाएगी पश्चिम देशांतर शुरू। तो और फिर आपको 50 तो कम यहाँ हो गए, फिर 130 हो गए, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर हमें क्या 8 AM, और आपको निकालना है, जैसे मान लो 50 डिग्री पूरी देशांतर पर, तो समय यही आएगा 8 AM ही आएगा। तो निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे इसमें अंतर, बीच में 0 आएगी, तो अंतर आ गए 130 और 50 का 180 का, 180 को गुणा करोगे 4 से, 8 चौक 72, ठीक है, 720 मिनट, और 720 मिनट में आपके कितने घंटे होते हैं 12, ठीक है, 12 सेकंड बोतल, ठीक है, तो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो आपके PM आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप पीछे का वीडियो देखना, 1-2 दिन में आपके ऑनलाइन शुरू कर देंगे, तो फिर आप उसमें पूरा समझ में आ जाएगा सिस्टम। चलो अब हम बढ़ते हैं वापस आगे। लास्ट लाइन लिखी हुई क्या आपके, लास्ट लाइन क्या लिखी नोट्स में, देशांतरों पर समय का निर्धारण, और वो सूत्र टाइप में लिखा है ना, ठीक है। अब आप लिखो, नोट लगा के, नोट लगा के लिखो, राजस्थान का, लिखो राजस्थान का, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, कोष्टक में लिख लो कितना विस्तार देशांतरीय, कोष्टक में लिखो 8 डिग्री 47 मिनट, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, कोष्टक में लिखो 8 डिग्री 47 मिनट, कोमा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, कोमा, अक्षांशीय विस्तार कितना है 60 डिग्री 9 मिनट, कोष्टक में लिखो अक्षांशीय विस्तार, कोष्टक में लिखो 60 डिग्री 9 मिनट, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, कोमा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कोष्टक में लिखो 60 डिग्री 9 मिनट, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से 1 डिग्री 38 मिनट अधिक है, 1 डिग्री 38 मिनट अधिक है, 1 डिग्री 38 मिनट अधिक है। ये पेपर में दिया हुआ नहीं होता है कि भाई राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, अक्षांश विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है, बताओ कितना अधिक है, ये तो कोई बता देगा, माइनस करना, ये दिया हुआ नहीं होता, ये सीधे ही आपको याद रखना पड़ता है कि ये दोनों याद रहेंगे तो अपने आप माइनस निकालोगे, तो 1 डिग्री 38 मिनट। फिर लिखो अगली लाइन, राजस्थान का पूर्व पश्चिमी, राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी, राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी, कोष्टक में लिखो 869 किलोमीटर, राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी, कोष्टक में लिखो 869, राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी 869, कोमा, पूर्व पश्चिम दूरी 869, कोमा, उत्तर दक्षिण दूरी, उत्तर दक्षिण दूरी, उत्तर दक्षिण दूरी, कोमा, उत्तर दक्षिण दूरी, कोष्टक में लिखो पहले, उत्तर दक्षिण दूरी कितनी 826 किलोमीटर, राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी 869, कोमा, राजस्थान की पहले लाइन है राजस्थान की पूर्व पश्चिम दूरी, कोष्टक में 869, कोमा, उत्तर दक्षिण दूरी 826, उत्तर दक्षिण दूरी के बीच, उत्तर दक्षिण दूरी के बीच,
43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दूरी के बीच 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है। तैंतालीस किलोमीटर का अंतर है। फिर लिखो, ये लाइन लिखी थोड़ी, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर। लिखो, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्य अस्त धौलपुर। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्य अस्त धौलपुर। लिखो, सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्य अस्त जैसलमेर। सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्य अस्त जैसलमेर। सबसे पहले तो कहां पे, धौलपुर। सबसे अंत में, ये लाइन लिख ली होगी आपने कि कितना अंतर है, 36 मिनट या 35 मिनट 8 सेकंड, ये लिख ली या कुछ कल लिखवाया नहीं था, खाली समझाया समझाया था। लिखो, अगली लाइन लिखो, राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी छोर के मध्य, राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी छोर के मध्य, राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी छोर के मध्य पूर्व व पश्चिमी छोर के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। पूर्व व पश्चिमी छोर के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। कोष्टक में लिखो लगभग 36 मिनट, मतलब लगभग 36 मिनट पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में और 36 मिनट बाद में उदय होता है कहां पर, जैसलमेर में। आपने ये दूरियां तो देख ली, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये देख ली, ये देख ली, लेकिन आप किताबों में ये भी देखते हो, ये दूरियां भी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी, ठीक है। तो ये दोनों देखनी है आपको। तो ये आपकी कितनी है, 784, 784 किलोमीटर, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये मतलब विकिरण है। तो ये दूरी कितनी है, 784। और फिर आपके ये जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये दूरी कितनी, 850, कितनी, 850, 826, 869, 850, 784। केंद्र बिंदु कौन सा है, लामपोलाई, कौन सा है, लामपोलाई। लामपोलाई कहाँ है, मेड़ता नागौर, कहाँ पे, मेड़ता। अभी कहते हैं कि एक सैटेलाइट सर्वेक्षण हुआ, कौन सा सर्वेक्षण, सैटेलाइट सर्वेक्षण हुआ, उसमें नया नाम आया गगराना। सैटेलाइट सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार नया कौन सा केंद्र बिंदु आ गया, गगराना। कौन सा आ गया, गगराना। गगवाना अलग है, मकराना अलग है, गगराना अलग है। ये भी आपके कहां पर है, मेड़ता में है गगराना, मेड़ता, ठीक है। ये किताबों में नया नया है तो मकराना लिखने लगे, ठीक है। तो मकराना नहीं है, गगराना है, मेड़ता में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे कि ये जो राजस्थान है, मैं लिखवा दूंगा वापस सारी लाइन। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर भी समझा रहे, लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे पूरा, क्या एक दो टॉपिक लिखाएंगे फिर नहीं लिखाएंगे। ये आपके कच्छ का रण, सॉरी, ये आपके अरब अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। और ये आपके बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर आपके देखो दो खाड़ियां, एक तो है खंबात की खाड़ी और एक है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भाई? ये जो आपके इस प्रकार बना हुआ हिस्सा, ये गुजरात वाला, तो ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है? खंबात खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी होती है कि भाई वह तलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, वो क्या होती है? खाड़ी। इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, तीनों ओर जो आपके स्थल से घिरा हुआ उसको क्या कहते हैं? खाड़ी। और वह स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ वो होता है प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। इधर जल है, इधर जल है, इधर जल, तीन तरफ जल है, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे ये खुद भारत है, इसके तीन तरफ जल है, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। एक आपके भौतिक प्रदेश, ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये आपके प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है। तो कुल मिला के ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है, और राजस्थान है आपके लगभग यहाँ पर। तो राजस्थान जो है वो कच्छ की खाड़ी से आपके 225 किलोमीटर दूर है। कितना? कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। अरब सागर से कितना? 400 किलोमीटर दूर है। वैसे ऐसे प्रश्न पेपर में आने का थोड़ा चांस क्या रहता है? कम नहीं, ज्यादा ही रहता है आजकल तो। क्यों? क्योंकि ये आपके आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ, आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ, इसका मतलब आपको पता आर्थिक समीक्षा सरकार निकालती है, गवर्नमेंट निकालती है। गवर्नमेंट की चीज है तो उसको तो अपन याद करना ही पड़ेगा कि आपके 225 और 400 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा का देख लेना आप, पहला ही पेज, पहला दूसरा पेज उस पर लिखा हुआ। ठीक है, फिर आपके जोड़ने लग गए कि इससे इतना दूर है, इससे इतना दूर है, फिर तो कन्याकुमारी से इतना दूर है, ऐसे जोड़ने लगे, लेकिन उनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। ये दो आपके ऑथेंटिक चीजें बता रखी है कि भाई आपके कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर और आपके अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो राजस्थान की किस दिशा में स्थित है? मध्य में? कहां पर है? मध्य में नहीं है, पूर्व में। कहां पर है? नहीं, पूर्व में भी नहीं है, मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व में। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन प्रश्न पूछता है? ये भी आपके आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ जो इस बार वाली आई, उसमें देख लेना कि राजस्थान की राजधानी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपके सामान्य कुछ जानकारियां, ये भी आप लिख लो, लिखो। देखो राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दूरी, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दूरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दूरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दूरी 850। ये लिखो, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दूरी, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दूरी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दूरी 784। 784। ये लिखो, राजस्थान का केंद्र या मध्य बिंदु, राजस्थान का केंद्र या मध्य बिंदु लामपोलाई मेड़ता नागौर,
फिर लिखो सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार, सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार, सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार गगराना मेड़ता, गगराना मेड़ता, सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार गगराना मेड़ता। फिर लिखो राजस्थान कच्छ की खाड़ी से, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर, कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर वे अरब सागर से, कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर वे अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है, वे अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। कितना? 400। लास्ट लाइन लिख लो, है तो इजी लेकिन वो आपको इजी लग रही है। देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपके है राजस्थान की स्थिति, और किस में? ग्लोब में। ग्लोब में आपके किधर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब आपको देखना है कि भाई आपके एशिया में कहाँ स्थिति है, एशिया में, और फिर देखना अपने भारत में स्थिति कहाँ है राजस्थान की। एशिया में देखें तो एशिया में आपके कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे मान लो आपके ये आपके मैप है एशिया और इस प्रकार आपके यूरोप का, ठीक है। तो यहाँ आपके ये यूरोप है और यहाँ आपके एशिया। भारत की बात करें तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, भारत की बात करें तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, लेकिन राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में आपके क्या है? राजस्थान। राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में, भारत एशिया के दक्षिण में, राजस्थान आपके एशिया के दक्षिण पश्चिम में। अब आपके भारत में देखें तो भारत में आपके राजस्थान कहाँ है? कहाँ है भारत में? यहाँ है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपके? उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान आपके है जो उत्तर पश्चिम में भारत के, उत्तर पश्चिम। एशिया में दक्षिण पश्चिम में, ग्लोब में उत्तर पूर्व में। ग्लोब में कहां पर है? उत्तर पूर्व में। इसमें आपके हमेशा यही क्यों बोलते हैं कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ऐसे तो नहीं बोलते। पूर्व उत्तर, पश्चिम दक्षिण, ऐसे नहीं बोलते। अपन बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण उत्तर पहले बोलते हैं, बाकी बाद में बोलते हैं। क्या रीजन है? यहाँ ओपे कोनी, ओए ओपे बैठे कोनी, बढ़िया सेट हुआ कोनी के भाई पूर्व उत्तर जमियो कोनी, जमे की उत्तर पूर्व।
ये दो दिशा ही प्रमुख है। ये दो दिशा क्या होती है? प्रमुख। आप देखते हो चुंबक में भी आपके उत्तर और दक्षिण, ध्रुव भी देखो तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव, ये दो दिशा प्रमुख होती है, तो इनको पहले बोला जाता है। इसमें आपके कहां पर है? राजस्थान, राजस्थान आ जाएगा आपके उत्तर पूर्व में। विश्व में तो आपके आ जाएगा इसमें विश्व, विश्व में, एशिया में, भारत में, तीनों लिख लो, बना लो या लिख लो, नहीं बनाओ तो लिख लेना दिशा। भारत उत्तर पश्चिम लिख लो या बना लो, ग्लोब या विश्व उत्तर पूर्व लिख लो या बना लो, आपकी इच्छा। जैसे मान लो आप कहते हो कि मारो फिजिकल तैयार है, मारो जीके तैयार है, तैयार है तो टेस्ट ही ज्वाइन कर लो। तैयार है इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट ही ज्वाइन कर लो। कोई के फिजिकल कौन पढ़ू, कोई के जीके कौन पढ़ू, तो जाना जीके नहीं पढ़ो तो टेस्ट ही ज्वाइन कर लो, फिजिकल नहीं पढ़ो तो फिजिकल टेस्ट ही ज्वाइन कर लो, या फिर इनके साथ में कंपटीशन करो। जब फिजिकल का टेस्ट होता है तो टेस्ट देने के लिए आ जाओ खाली जीके वाले, जब जीके का टेस्ट होता है तो खाली फिजिकल वाले टेस्ट दे के आजमा लो कि हम इनकी बराबरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते। जो रनिंग में पढ़ता वही आगे रहता, हमेशा ध्यान रखना। फिजिकल पढ़ो चाहे जीके पढ़ो, आपका पहले क्या पढ़ा हुआ कितना पढ़ा हुआ वो मायने नहीं रखता। अभी अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे है, अभी तो आगे है। और कई बार होता है नया आता है एकदम फ्रेश, जैसे मान लो आप आए हो नए हो, तो इसका मतलब आपसे पहले जो बैच पढ़ चुके हैं वो आपको आगे नहीं निकलने देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जो जो पहले पढ़ता है वो आगे रहता है हमेशा, जिसके पढ़ा हुआ होता है वो आगे रहता है, कभी नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे मान लो पहले का बैच है, इसका मतलब सबसे पहला हमारा बैच निकला वो सबसे आगे, वही नौकरी लगेगा। आप दूसरे आगे वाले बैच लगेंगे नो नौकरी, क्योंकि जब रनिंग में जब पढ़ाते हैं तो उस समय उस दौरान जो मेहनत कर लेता है वो बाकी से आगे निकल जाता है। इस क्लास को पछाड़ देता है तो वो आपके दूसरे बैचों वाले बच्चों को भी पछाड़ देगा, और जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा तो काफ़ी जनों को पछाड़ देगा। पहले उसको क्लास को पछाड़ना पड़ेगा। क्लास में हमें पता चल जाता है ये ठीक स्थिति में, ये 3-4 बच्चे जो ठीक स्थिति में ये कंपटीशन फाइट करेंगे, तो ये आपके उनको पछाड़ देंगे। सारे नहीं पछाड़ पाओगे आप, तो ढंग से 3 महीने जबरदस्त मेहनत करेगा वही पछाड़ पाएगा और दूसरे बेंचों वालों को, नहीं तो आप कैसे पछाड़ पाओगे? नहीं तो आप लगभग उसी भीड़ में हो जिसमें आपके 90% होते हैं। 90% सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही होते हैं, 10% पढ़ने वाले होते हैं। अभी हम टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें लगभग 40 बनते हैं, 100 में से 15 एक जन हो गए, 40% बने, 15-20 जना, ठीक है। बाकी भी तो तैयारी करी है, ये बाकी भी भीड़ को हिस्सा है, ठीक है। हाँ, सुधार कर सके टेस्ट सीरीज में
लास्ट टेस्ट सीरीज तक की 40 नहीं बना पाए तो वो भीड़ का हिस्सा ही है। हम पहले में नहीं बना, दूसरे में नहीं बना, तीसरे में बना ले, सुधार कर ले, बना ले लेकिन बना ही नहीं पाए तो वो तो भीड़ का हिस्सा ही है। तो आप डिसाइड कर लेना खुद ही कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अभी जैसे मान लो फिजिकल वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम फिजिकली पढ़ेंगे, तो फिर इनका एक टेस्ट लेंगे। जब आपका टेस्ट होगा, दो एक टॉपिक हो जाए, जैसे स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक प्रदेश हुआ, उस दिन टेस्ट लेंगे। उस दिन देख लेना ये आएंगे ही नहीं टेस्ट लेंगे तो ये आएंगे ही नहीं। उनको पता है कि आज हमारी पोल खुल जाए, क्लास लिस्ट में नाम आए, नीचे लिस्ट में नीचे आए नाम। और आप देख लेना, मैं टेस्ट लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ, उधर बैचों में लेता हूँ, क्यों हर बैच में 5-10 जने होते हैं जो खाली फिजिकल पढ़ते हैं, और 5-7 जन जीके का कम हुआ, खाली जीके पढ़ने वाला तो 3-4 जने हुआ। अगर फिजिकल खाली पढ़ने वाले होते हैं 10-15 बच्चे एक्स्ट्रा, उनका जब टेस्ट लेते हैं, आपके साथ में बिठाते हैं, उस दिन या तो वो ओमार नहीं देते। एक बार तो हमने फंसा लिया, हमने कहा कि फिजिकल क्लास होगी और फिजिकल वाले सर को बोल दिया आप छुट्टी रखो, टेस्ट लेते हैं हम इनका। आ तो गए सारे, फंस गए, ठीक है। हमने कर दिया गेट बंद, दे दिया पेपर, करो। अब हुए गए, ठीक है। और पहले बोला हुआ था 15 दिन पहले कि आपके टेस्ट होगा 3 दिन है, 10, 11, 12, 3 तारीख है, उन 3 तारीख में कभी भी टेस्ट हो सकता है, अचानक से लेंगे। ऐसे बीच में लिया हमने। 11 तारीख को रमेश जी की क्लास थी, रमेश जी ने कहा रमेश जी आप रखो छुट्टी, ठीक है, हम लेते हैं टेस्ट। रमेश जी ने रखी छुट्टी और तुरंत टेस्ट ले लिया उनका। उसमें 15-20 जने थे, 15-20 जनों में 3 जनों ने ओ मार दी। पेपर तो दे दिया, सबको देना ही पड़ेगा, सामने बैठ गया मैं, 3 जनों ने ओ मार दी। और 3 जनों में 40% शायद एक के बने थे। हिम्मत नहीं होती है वो मार देने की, पेपर देने की। अपन अपनी कमजोरी को अंदर रख के संतुष्ट होते हैं, कमजोरी को बाहर निकालते हैं तो अपनी सामने आ जाती है कमजोरी, और वो हमें पसंद नहीं है। अपनी कमजोरी अपने को पसंद नहीं है। सब में कोई ना कोई वीकनेस होती है कि भाई ये हमारा पार्ट वीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं 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 चलो ना, उधर का कवर उधर कर लेंगे, इधर का कवर उधर कर लेंगे। भूगोल नहीं आती तो पॉलिटिक कवर कर लेंगे, भूगोल की भूगोल ही कवर करनी पड़ी, पॉलिटी आपकी जगह है। जैसे अभी विश्व ज्योग्राफी चलती है तो महाद्वीप में क्लास छोड़ के चले जाते हैं कि महाद्वीप में प्रश्न की तो 1 या 2 छोड़ दें हम। ऐसे तो उद्योग छोड़ दो, राजस्थान वाला राजस्थान की जनसंख्या छोड़ दो, भारत का उद्योग, भारत की जनसंख्या छोड़ दो 10 एक टॉपिक, उनकी पूर्ति वही करेगा प्रश्न। आप सोचते हो कि इसकी पूर्ति मैं दूसरी जगह कर दूंगा, तो वो तो अपनी पूर्ति करेगा टॉपिक। आप ऐसे छोड़ा, ये छोड़ दिया और वो पढ़ लिया, और इतना दिमाग मत लगो, पूरा ही पढ़ना है। आपकी स्थिति विस्तार है तो इसको भी पढ़ना है। जब आपकी जनसंख्या पढ़ेंगे, सबसे हार्ड टॉपिक होता है भूगोल का, वही पढ़ना है, क्योंकि सबका वेटेज क्या है, बराबर है। आप अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगा के गड़बड़ कर लोगे, और कुछ नहीं है। और दिमाग लगाते हैं भाई, 3 महीने में आप जीके पढ़ो, फिजिकल पढ़ो। खाली जीके पढ़ना है तो 3 महीने में फिजिकल भी पढ़ लो, 2 घंटा हो, 1-2 घंटा हो राजू, ठीक है। तुम कहीं कोई ज़्यादा कोई था लोड पड़े तो ये आपके, और सीखने को ही मिलेगा। 100% हमेशा कोई ना कोई टीचर होता है, वो नया सिखाता है। अब देखो ये आपने दिशा देखी होगी कभी ना कभी कि ये आपके, ये तो सामान्य तो जानते हो आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, इस दिशा को? उत्तर पश्चिम। इसको उत्तर पूर्व। इसको इसको अगर मैं कहूं कि इसके कुछ और नाम बता दूं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। जैसे ज्योतिष वगैरह होता है, वो ये दिशा बताते हैं, इसका इस घर का मुंह इस वायव्य, ईशान, नैऋत्य इस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। ये दिशा, ये कौन सी है? ईशान। ये कौन सी है? ईशान। ये आपके नैऋत्य। ये कौन सी दिशा है? नैऋत्य।
और ये कौन सी दिशा है? आग्नेय। कौन सी दिशा है? आग्नेय। कौन सी है? आग्नेय। वायव्य, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय। वायव्य, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय। ठीक है, तो अब पूछ ले कि भारत में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, उसमें एशिया में कहाँ है और विश्व में कहाँ है। राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान भारत में कहाँ है? भारत में किस दिशा में? भारत में आपके किस दिशा में? वायव्य दिशा में। भारत में किस दिशा में राजस्थान? वायव्य दिशा में। ठीक है, पूछ ले आपके ग्लोब में कहाँ है, विश्व या ग्लोब में? विश्व या ग्लोब में आपके किस दिशा में? ईशान में। किस दिशा में? राजस्थान ईशान दिशा में। ठीक है, पूछ ले आपके एशिया में किस दिशा में? एशिया। एशिया में किस दिशा में? नैऋत्य में। एशिया में किस दिशा में? आपके नैऋत्य में। तो राजस्थान की स्थिति इससे भी पता चलती है, राजस्थान की स्थिति ये भी बना लो आप, राजस्थान की स्थिति, ये दिशा भी आपके पूछ सकता है। बना लो। बना लिया? पहले है आपके क्लास मेरी, फिर है गौरी जी की, फिर है बालिया जी की।
देखो ये चीजें हैं तो आसान होती है, आसान में आती है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो क्यों, क्योंकि आपका जब भी पढ़ने का मूड होता है सबसे पहला रजिस्टर का पहला पेज ही खोलते हो और पहले 5 10 10 15 पेज पढ़ते हो, तब तक वैसे ही भूत उतर जाता पढ़ाई वाला। ठीक है, बार बार ये 15 पेज पढ़ो, बार बार 15 पेज पढ़ो, ज्यादा याद यही होता है। आपके कभी मन में आया कि पहले पढ़ना शुरू करेंगे और आज पढ़ेंगे उद्योग, पढ़ने का मूड होता है, पढ़ते हो स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियां, तब तक बस समाप्त। ठीक है, वापस टाइम टेबल बनाते हो, जोश आता है, वापस स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु तक पहुंच जाते हो, यहाँ से कभी नहीं पढ़ना शुरू करते हो। कभी भी मूड होता है पढ़ने का तो बोरिंग टॉपिक कभी नहीं उठाते हो, जबकि पहले ये उठाना चाहिए उद्योग, जनसंख्या, ये टॉपिक, क्योंकि ये बार बार पढ़ोगे तो ये याद होगा, क्योंकि ये तो सबको याद होता है। ऐसा जैसे पूछ ले भारत किस दिशा में, भारत के राजस्थान किस दिशा में वायु है, ये आपके मेरिट तय नहीं करता है, ये तो सबके ही सही होगा। अब हम बात करते हैं आगे, ये थी आपकी स्थिति। अब देखेंगे विस्तार। विस्तार में 3 चीजें देखेंगे, आपके आकृति, क्षेत्रफल और सीमाएं। राजस्थान की आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, 4 भुजा है, विषम कोण है, समकोण नहीं है, विषम कोण, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यह अपन कह सकते हैं पतंगाकार। कैसी है भाई, पतंग नुमाई है, पतंगाकार कह सकते हैं। और TH हैंडले, ये व्यक्ति था TH हैंडले, TH हैंडले, उसके अनुसार है आपकी स्थिति कैसी, रोम्बस के समान। कैसी है, रोम्बस, रोम्बस से आपके पतंगाकार को कहते हैं रोम्बस, इसने कह दिया रोम्बस है पतंगाकार। ये भी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, पतंगाकार और रोम्बस के समान। रोम्बस के समान किसने कहा, TH हैंडलेन। ये तो थी आकृति। फिर देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखेंगे 3,42,239। कितना क्षेत्रफल है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर में कितने हैं, 3,42,239 मील स्क्वायर में 139 मील स्क्वायर। ये आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये भारत का कितना, 10.41%। भारत का 10.41% हिस्सा रखता है राजस्थान। इसी के साथ राजस्थान क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक छत्तीसगढ़ अलग हो गया राज्य। पहले मध्य प्रदेश फर्स्ट पे आता था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, तो आपके इनका विभाजन हो गया। विभाजन होने से आपके क्षेत्रफल एक राज्य का क्या हो गया, मध्य प्रदेश का कम। तो फर्स्ट पे कौन आ गया, राजस्थान। कब आया फर्स्ट पे, 1 नवंबर 2000, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। ठीक है, और विश्व में योगदान है 0.25। विश्व में राजस्थान का योगदान कितना है, 0.25। भारत में कितना, 10.41। स्थान कौन सा क्षेत्रफल में, प्रथम स्थान है। कब से, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से। फिर अपन देखेंगे जिलों का क्षेत्रफल। जिले तो पुराने वाले, अभी तो क्षेत्रफल पुराना का ही है, नए का आया नहीं। तो सबसे पहले लिखो राजस्थान की स्थिति, नए पेज से लिखो, ये सॉरी विस्तार, राजस्थान का विस्तार, नए पेज। भाई हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि नोट्स देंगे और ये आपके जो PPT वगैरह इनसे पढ़ाएंगे और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, ये आपको पहले ही बोल रखा। 3 महीने में कोर्स होता है, इसका मतलब 3 महीने में कोर्स कैसे करवा सकते हो आप। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान भूगोल 3 महीना में कौन हुआ, अगर लिखा के नोट्स ऐसे बोर्ड पे पूरा समझा के लिखा के और नोट्स लिखवाएं बाद में तो टाइम लगती है। 3 महीने में तो आपके राजस्थान भूगोल नहीं होती।
और 3 महीने में अपने को करना है या 4 महीने में जो भी लगता है, उसमें तो अपन क्या करेंगे कि नोट्स हमारे बोर्ड में खुले हुए रहेंगे, हम इनमें समझाएंगे, हम इनको याद करवाएं, जहाँ समझाने की आवश्यकता है वहाँ समझाएंगे। ज़्यादातर आपके 2-3 टॉपिक बाद में रटने वाले आएगा मामला, तो वहाँ रटवाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन, कोई टॉपिक होगा टेस्ट देंगे और नोट्स देंगे, बस ये पहले ही बता दिया। और फिर बाद में मान लो आप जाके कहते हो कि वहाँ तो क्या करें, जैसे मान लो बटे तो कहीं करें पापो काटे नोट्स नोट्स देवे, ठीक है। पापो काटे स्टूडेंट कौन किया पापो काटे, दूसरा किया करे कि बट थान कहीं दे नोट्स दे दिन कहीं पढ़ाई है, नोट्स नोट्स दे कहीं पढ़ाई है, ठीक है। जन थांग पापो काटे पढ़ाई की मतलब कौन, तो ये बात ना ध्यान को नहीं कि सिचुएशन अलग है, सितंबर परीक्षा ई वास्ते माँ आप पढ़ाई करवा रहा, ठीक है। आकृति कैसी, पतंगाकार विषम कोण चतुर्भुजाकार और TH हैंडले के अनुसार रोम्बस के समान। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 3,42,239.74 किलोमीटर, 132,139 मील स्क्वायर। विश्व का 0.25, भारत का 10.41। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कब से, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पुराने वाले ये नए जिलों का क्षेत्रफल अभी आई ही नहीं है, तो पुराने के अनुसार देखें सबसे बड़ा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। एक सैटेलाइट सर्वेक्षण हुआ अभी थोड़े टाइम पहले, उसमें कहा था कि भाई बीकानेर है 2 नंबर पर, बाड़मेर 3 नंबर पे, बीकानेर 2 पर, बाड़मेर 3 पर है, ठीक है। अब तो वैसे अपने स्थिति चेंज हो गई, तो अब क्षेत्रफल का तो वैसे ही नहीं पूछेगा, जिले बन गए नए, तो क्षेत्रफल देखो किसका, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया। बीकानेर चेंज नहीं हुआ क्योंकि बीकानेर से कोई जिला अलग नहीं बना, तो वही क्षेत्रफल है। न्यूनतम देखे तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा। अब देखो इसमें कई ट्रिक भी बताते हैं, JBBJ, DDD। अब ऐसी कौन सी ये ट्रिक अच्छी है कि भाई इसमें आपको DDD याद करो। भाई पहले डी का डूंगरपुर, दूसरे डी का धौलपुर, तीसरे डी का दौसा, यही होगा। पहले डी का क्या होगा, दूसरे का, तीसरे का, तो जनो डी डी क्या नहीं याद करो, धान याद जनो, हाँ नहीं ध्यान है, डी को मतलब धौलपुर ही हुई, इन डी से शुरुआत होती है तो तीनों की, तो फिर याद क्या करना, ये ट्रिक थोड़ी हुई। तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर 3 जिले याद भी रख लो। हाँ ये होता है पहले डी में दिखता है आपको डूंगरपुर, इस डी में क्या है डूंगरपुर है, फिर दूसरे डी में क्या है दौसा। अब JBBJ, झालावाड़, बारां, बूंदी, जैसलमेर। अब आपको पता है कि पहले का क्या है जैसलमेर, दूसरे का क्या है बाड़मेर, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है। फिर ये याद नहीं है तो भी था ध्यान है कि भाई जे का जैसलमेर, बी का बाड़मेर, बी का बीकानेर, जे का। अब इसमें ट्रिक वाली क्या बात है, अब आप जैसलमेर का जे से शुरू होता है, बाड़मेर बी से, बीकानेर बी से, जोधपुर जे से, ठीक है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल है पुराने जिलों के अनुसार 38,401 किलोमीटर स्क्वायर है, कितना है, और प्रतिशत में देखें तो 11.22%, 11 राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, उसका कितना है 11.22। और धौलपुर का क्षेत्रफल की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है 30,130, कितना है, धौलपुर का 30,134 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रतिशत कितना है 0.89, कितना है 0.89%, प्रतिशत कितना है 0.89। क्षेत्रफल कितना है 30,134, प्रतिशत कितना है 0.89। क्षेत्रफल कितना है 38,401, प्रतिशत कितना है, धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है, धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप लिखो क्षेत्रफल, हेडिंग लगाओ क्षेत्रफल। आकृति हो गई, अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखो दोनों साइड में। एक साइड में लिखो किलोमीटर स्क्वायर में, और एक लिखो मील स्क्वायर में। 132, 139 और 3,42,239, जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे ही लिख लो। आपको उम्मीद कम है क्या? अधीनस्थ बोर्ड पर भरोसा नहीं है क्या? आप सितंबर में करवा देगी पेपर? हम्म। नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड अचानक से ही गड़बड़ करता है, कभी करता है तो। और जैसे डेट दी हुई है वो लगभग अधीनस्थ बोर्ड करवा देता है। आजकल पेपर टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो करवा दिया तो भाई, नहीं करवाएगी वो अलग बात है। भाई नहीं करवाए तो बढ़िया बात, 2 महीने 3 महीने और मिल जाएगी। करवा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन देखना, उसी दिन एक बैच और बन जाएगा, उसी टाइम। ठीक है, और उस टाइम बैच बनेगा तो हम 2 3 महीने में, हम तो 2 महीना को अंगारो भर लिया तो बोले सिलेबस को। ठीक है, कि माने करानो आवे सिलेबस, माँ करा दिया 1 महीना में सिलेबस। अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में करवाया था सिलेबस, राजस्थान ज्योग्राफी का 29 क्लास में करवा दिया, ऑनलाइन करवाया। 29 क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी करवा दी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। और मेरे को लगता है कि उनको पता ही नहीं चला प्रश्न आए या नहीं आए। तो 29 दिन में पूरी ज्योग्राफी याद थोड़ी होती है। पर मैंने मेरा कंटेंट दे दिया पूरा 29 दिन में। जैसे मान लो स्थिति विस्तार 2 घंटे में पढ़ लिया, 2 घंटे में भौतिक प्रदेश पढ़ लिया। मैं तो पढ़ रहा था यहाँ पे पूरा फटाफट। अब उन्होंने कैसे कैच किया और क्या किया पता नहीं। क्योंकि वो सब्जेक्ट में लीड ले लेते हैं, इसमें 40 बना लेते हैं, जीके वाले पार्ट में प्रोफेसर बनते हैं वो, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, वो उसमें लीड ले लेते हैं अपने सब्जेक्ट में, उसमें बराबर 40 बना लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में अपने आया ना एक संदीप बाम्बू, तो उसके 40 बने दोनों में। ठीक है, तो सिलेक्शन हो गया। बाकी के कईयों के फिजिकल में 40 नहीं बने, किसी के जीके में 40 नहीं बने। हम्म। किसकी डेट निकाल दी? अधीनस्थ बोर्ड। हम्म। डेट अभी कहाँ, अधीनस्थ बोर्ड ऑफिशियल कहाँ डेट निकाले कि भाई राजस्थान पुलिस होगी? वो संभावित अनुमान लगा रहे हैं। बाकी सीटी, पहले सीटी होगी, फिर सीटी। अब कोई परीक्षा सीटी के बिना नहीं होगी, अब तो आगे सीटी पहली प्राथमिकता उनको करवाना। जैसे मान लो कोई सी भी भर्ती, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन बच्चे घर से कई जन निकले। आप देख लो, अपना दिमाग लगा लो कि भाई आपके साथ वाले क्या सारी तैयारी कर रहे हैं? आप बीपीएड की तब आपके साथ में ग्रुप था, उस वो ग्रुप पूरी तैयारी कर रहा है या अभी उनमें बाकी है? बाकी है। जैसे मान लो 10 जने गए तो उनमें 7 6 7 बाकी है करना कोचिंग। ठीक है, वो अभी तैयारी शुरू ही नहीं की, वो वैकेंसी के टाइम आएंगे। तो ये आपके यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। न्यूनतम है आपके धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के बाद अपन देखें
तो राजस्थान है जो आपके कई देशों से बड़ा है। राजस्थान के अन्य देशों से तुलना करें तो राजस्थान कई देशों से बड़ा भी है और राजस्थान कई देशों के बराबर भी है। राजस्थान के अन्य देशों से तुलना करें, राजस्थान कई देशों से बड़ा है, कई देशों के बराबर है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। तो देखो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर कितना है? 38,401। 38,401। प्रतिशत कितना है? 11.22%। क्षेत्रफल कितना है? 38,401। प्रतिशत कितना है? 11.22। न्यूनतम में क्षेत्रफल में धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर का कितना है? 30,34 और प्रतिशत 0.89। 0. जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, उधर धौलपुर का 30,34। जैसलमेर का प्रतिशत 11.22, धौलपुर का प्रतिशत। और जैसलमेर जिला है जो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर स्क्वायर में? 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर और 132,139 मील स्क्वायर। विश्व का कितना है? भारत का कितना है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कब से? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से। अब राजस्थान के अन्य देशों से तुलना करें तो राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। राजस्थान आपके चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा? चेकोस्लोवाकिया से, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना। स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड उनके क्या है? बराबर है। ठीक है, उनके क्या आपके बराबर है। देखो इंग्लैंड या ब्रिटेन से कितना गुना? 2। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। श्रीलंका से 5 गुना। स्विट्जरलैंड से 8 गुना। इजराइल से, ब्रिटेन से 2, चेकोस्लोवाकिया 3, श्रीलंका 5, स्विट्जरलैंड, इजराइल 17, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड इनके क्या है? बराबर है। किनके बराबर है? जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड इनके क्या है? आपके बराबर है। ब्रिटेन का बी अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है? चेकोस्लोवाकिया का सी, श्रीलंका का एस, इसको क्या बना दे? 5। ठीक है, और स्विट्जरलैंड का एस उसको क्या बना दे? ऐसे 2-2 नहीं बनाते, एक गण 5 बना लियो गणो। ठीक है, और इजराइल ये तो छोड़ो, याद ही नहीं करना। इजराइल कितना गुना? इजराइल वाला याद ही नहीं करना अपने को, छोड़ो। इजराइल कितना गुना? 17 गुना। इजराइल कितना गुना? 17। इसको याद नहीं करना। एक तो इजराइल याद नहीं करना और 5 नाम ये याद नहीं करना। जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। पोलैंड से पहले 2 है, कौन कौन से? जर्मनी और जापान। 2 तो ये याद नहीं करने, कौन से? जर्मनी और जापान। 2 इधर वाले याद नहीं करने, कौन से? नॉर्वे और फिनलैंड। कौन से? इधर 2 कौन से हैं? जर्मनी, जापान। उधर 2 कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड। बीच में कौन सा है? पोलैंड। 5 तो ये याद नहीं करना, एक ये याद नहीं करना, कौन सा? इजराइल। कितना गुना? 5 नाम ये याद नहीं करना, कौन कौन से? जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड इनके क्या है? बराबर। एक इजराइल याद नहीं करना, कितना गुना? ये याद करना ब्रिटेन से, श्रीलंका से, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड। एक तो याद नहीं करना, कौन सा? इजराइल। कितना गुना? 5 याद नाम नहीं करने, कौन से? जर्मनी, जापान, पोलैंड। नहीं करना था, क्यों किया आपने याद? ठीक है, गलत बात। अब देखो, और ये तो इसमें आपके प्रश्न राजस्थान से संबंधित तो आपके यही बनता है कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और यहाँ से ये कच्छ और माय से प्रश्न बनने का चांस है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की स्थिति विस्तार सिलेबस में है।
भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब अपन ये भी पढ़ेंगे वापस, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, दूसरा कौन सा है, लेह, तीसरा कच्छ, लेह, जैसलमेर। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, लेह कहाँ है, लद्दाख में, और फिर आपके जैसलमेर राजस्थान में। छोटे जिलों में देख के तो सबसे छोटा जिला है माहे। फिर कौन सा है, यमन, यमन नहीं यनम, माहे यनम सेंट्रल दिल्ली, माहे है एक तो, और एक यनम है, और एक सेंट्रल दिल्ली है। माहे यनम, यमन तो आपके वहां है सऊदी अरब के पास, यमन एशिया में, ठीक है, तो यनम है। माहे कहाँ पे, पुदुचेरी का भाग है, यनम पुदुचेरी का भाग है, और ये सेंट्रल दिल्ली दिल्ली का। तो माहे किसका भाग है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसका भाग है, ठीक है। यनम किसका भाग है, पुदुचेरी का। तो सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ, लेह, जैसलमेर। छोटा माहे यनम सेंट्रल दिल्ली, माहे यनम सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। तो लिखो, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो लिखो क्षेत्रफल, ये लिख लो पहले भारत के जिले क्षेत्रफल के अनुसार, फिर राजस्थान के अन्य देशों से तुलना। क्षेत्रफल वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है, उसके बाद स्थिति विस्तार में अपन देखेंगे कौन सा, सीमाएं, बॉर्डर।